मुंगेर लोकसभा की बात करेंगे। मुंगेर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर अभी जो है जदयू की सरकार है सांसद में, और अगर जातीय समीकरण कोई माने ना माने, लेकिन जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ जो है 51% लगभग हिंदू वोटर्स हैं और 48% मुस्लिम वोटर्स हैं। उसके बाद शेष बचे परसेंटेज में अदर जाति के लोग हैं। अगर बात करें कि मुंगेर लोकसभा की, तो और एक यहाँ पे सबसे बड़ा बात होता है पूरे बिहार में, अगर लोकसभा चुनाव में चर्चा आता है टॉप सीट पे मुंगेर आता है। और मुंगेर में लोकसभा का चुनाव शतरंज की चाल की तरह जनता जो है नेताओं के साथ खेलते हैं और नेता भी शतरंज की चाल की तरह जनता के साथ खेलते हैं। अनेकों वादे करते हैं, लेकिन वादा कहां तक सफल हो पाया है, आइए कुछ पब्लिक मूवमेंट से जानते हैं, पब्लिक से जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए और क्या विकास ये लोग देखना चाहते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है सर पप्पू ठाकुर। ये बताइए किसकी सरकार होनी चाहिए? ये तो राजद का होनी चाहिए। राजद का होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सरकार पहले जो है वो कुछ नहीं किया, बेरोजगार भत्ता भी ख़त्म कर दिया, और हम चाहते हैं बढ़िया सरकार आवे, बढ़िया काम करे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि राजद की सरकार होनी चाहिए। कुछ युवा लोग हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका बताइए? आप शिक्षित हैं ना? बिल्कुल। चुनाव को जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। ये किस चीज़ का चुनाव हो रहा है? सरकार की चुनाव, सांसद का चुनाव हो रहा है। सीधा दिल्ली यहाँ से जो है लोग चुन के जाएंगे। किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। जिसकी हो जाए। किसकी होनी चाहिए? यहाँ पे क्या विकास हुआ है, क्या विकास आप लोग चाहते हैं? बोलिए बोलिए भैया। हमसे चलिए, इनका कहना है कि हम जो भी मतदान करेंगे, जिनकी भी सरकार होनी चाहिए वो गुप्त रूप से होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। क्या नाम है? अशोक कुमार यादव। किसकी सरकार होनी चाहिए? महागठबंधन की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि महागठबंधन में जो भी पार्टी मौजूद है उन्होंने बहुत सारे विकास किए हैं। जैसे मान के चलिए कि रेलवे में बहुत लोगों को नौकरी दिया, आरजेडी जिनको कहते हैं। रेलवे में केंद्र सरकार की बात हो रही है। केंद्र सरकार की रेलवे तो केंद्र सरकार का चीज है। हाँ, तो चुनाव भी तो उसी का ना है। अच्छा, तो राजद वहाँ कैसे पहुँचेगा? कैसे पहुँचेगा? वोट देंगे पहुँचेगा। अच्छा, वोट दीजिएगा तब पहुँचेगा। बिल्कुल। और हम क्या पूरे जनता बीजेपी की सरकार क्यों नहीं होनी चाहिए? इन्होंने पूरा नौकरी ही बंद कर दिया है। सरकार के यहाँ अब सरकारी कोई नौकरी नहीं है, इसलिए उसकी सरकार नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है कि अगर रोजगार की बात करें, यहाँ मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अगर बात करें रोजगार के मुद्दे की अगर बात करते हैं जब भी हम, तो फिर आरजेडी की सरकार की चर्चा होती है। एक पान दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किसकी सरकार होनी चाहिए? यूपीए। यूपीए क्यों? इसलिए कि उनकी सरकार में महंगाई इसके चरम सीमा है। इसकी सरकार में उसके समय में गैस 400 से 500 रुपये तक मिलता था, इसके समय में जो है 1200 रुपये कीमत तक गैस चला गया है। आलू अभी 28 रुपये किलो बिक रहा है। ये स्थिति है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है इस सरकार में। नहीं है, नौकरी बंद है, बहाली बंद है। वाह, एक कोल्ड ड्रिंक्स वाले भैया हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स का बिक्री करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वाले भैया जरा सा आइएगा। कैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप बेचते हैं? 10 रुपये का गिलास। पहले आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय कितना बेचते थे? 5 रुपये गिलास। देखिए, 5 से सीधा 10 हो गया है। महंगाई की अगर बात करें तो सीधे डबल हो गया है। क्या सही बात है कि जी? आटा हो गया 32 रुपये किलो, चावल हो गया 38 रुपये किलो। किसकी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि उसके समय में महंगाई कम थी, इसके समय में महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और इसके पहले बीजेपी की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उस समय में इतना महंगाई नहीं थी। और जब से मोदी जी आए हैं तो सिर्फ महंगाई ही है और कुछ नहीं। जिस समय में हम लोग 50 रुपया में 1 महीना का रिचार्ज कराते थे, अभी 300 रुपया लगता है। क्यों? क्योंकि 5G हो गया, 4G हो गया। आप अगर महंगाई की बात करें, अब अभी आप जो सिम की बात कर रहे थे, 100 रुपया में रिचार्ज करवाते थे, अभी 300 रुपया रिचार्ज हो गया। उसके साथ आपको सुविधा तो मिल रहा है? सुविधा जरूर है सर, मगर फिर भी कुछ कम तो होना चाहिए। वो 100 से 150 होना चाहिए, 300 तो नहीं होना चाहिए। और क्या बोले? जी बिल्कुल सही बात है कि अगर महंगाई तो चरम सीमा पर चल गई है। जिस चीज़ को हम 10 रुपया में लाते थे वो अभी बिक रही है 20 रुपया में।
तो हमने भी 5 रुपया से 10 रुपया कर दिया। बिल्कुल सही बात है। महंगाई और रोजगार की मुद्दे की अगर बात होती है तो वहाँ पे बदलाव की भावना नजर आती है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वर्ण निधि का लोन हम दे रहे हैं, और लोन दिया 10,000 रुपया लोन दिया और 15,000 रुपया जमा लिया, झूठ सही कर करके अभी तक जो है बैलेंस नहीं दिखाया है। HDFC बैंक मुंगेर का भ्रष्टाचार भी अगर कह सकते हैं कि चरम सीमा पर पहुंच गई है, उसको भी आप लोग खत्म करना को चाहते भी हैं। 2 एप्लीकेशन दिए हैं जो कि कार्रवाई नहीं किया, मिली भगत से जो है काम खत्म कर दिया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा बताइए, किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी का। क्यों? क्योंकि बढ़ा है, क्या बढ़ा है? प्रगति हुआ है। क्या प्रगति हुआ है? अरे नया नया रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, सभी जगह पैसा मिल रहा है। चलिए, ये मोदी की सरकार होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, रोजगार की अगर बात करें आपके यहीं पे अभी तो नहीं है, रोजगार नहीं है। मोदी की सरकार फिर कैसे होनी चाहिए? बाहर गया है ना। सार्वजनिक तौर पे अगर बात करें तो वो पुल सड़क ये सब निर्माण किए हैं, लेकिन रोजगार की अगर बात करें, महंगाई की अगर बात करें, महंगाई नहीं किया। महंगाई आगे है, महंगाई भी आगे है। तो फिर मोदी की सरकार कैसे कहें। आप यानी मोदी सरकार देखना चाहते हैं? हाँ। चलिए, एक भाई मेरे मोदी सरकार के भी मिल गए, कुछ यूपीए के मिले, कुछ आरजेडी के मिले। आपका क्या नाम है? मुकेश ठाकुर। किसकी सरकार होनी चाहिए? इधर आइए थोड़ा सा। किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार किसका होना चाहिए वो तो हम नहीं जानते हैं। सरकार हमको कोई मतलब नहीं, कमाएंगे तब ना खाएंगे, अब बिना कमाएंगे ना नहीं तो खाने कौन दे देगा। सरकार मतदान करेंगे ना आप? मतदान करेंगे जरूर, तो पहले बिजनेस के कोई रास्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिजनेस का रास्ता होना चाहिए। ये बात अब सरकार बोल रहे हैं। सरकार आपको किसको सरकार चाहिए, आप ही बताइए। तो हम नहीं बता सकते, इसलिए हम इसलिए नहीं बता सकते कि नहीं, हम नहीं बता सकते। आप बताइए किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम किसी का सरकार है उससे मतलब हमको नहीं, हमको रोजगार चाहिए। सरकार का भावना चाहते हैं हम, किसी को सरकार से मतलब नहीं है। वो कमाने सरकार कोई भी हो, रोजगार और महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। सही बात है, और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। आइए भैया, जरा सा इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार यादव। किसकी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की। क्यों? नया बनाइए। ये 15 साल के राज में क्या किया है मोदी सरकार ने, देख लीजिए। कह रहे हैं आपके भाई साहब, कह रहे हैं कि रोड और सड़क भाई साहब को दे रहा होगा, अभी भी बोल रहा है कि अपना कमाएंगे तो खाएंगे काम। पूरे बिहार में अगर हम लोकसभा चुनाव में घूमते हैं, ग्राउंड स्तर पे घूमते हैं, तो 2 ही चीज़ मुद्दा आता है, 2 ही मुद्दा आता है। पहला रोजगार और दूसरा महंगाई। और बहुत सारे ऐसे आम पब्लिक हैं जो कि ये चाहते हैं कि बदलाव हो, ऐसा सरकार आना चाहिए जो कि रोजगार दे और महंगाई पे कंट्रोल हो सके। गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो आज से 15 साल पहले 400-500 रुपये मिलता था सिलेंडर, से ही चुनाव समाप्त होता है। फिर वही उसी स्तर पे पहुंच जाता है जिस स्तर से उस सरकार के द्वारा जो है उस निर्धारित किया जाता है, वही रेट फिर तय हो जाता है। और आज भी हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जो कि गैस सिलेंडर उसके घर में है, फिर भी वो चूल्हा पे खाना बनाते हैं। वो जो है महंगाई है, क्योंकि गैस सिलेंडर होते हुए कोई अगर चूल्हा पे खाना बनाता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं महंगाई उसके ऊपर हावी हो गया है। क्या नाम है बाबू आपका? ना बोलिएगा, इधर आइए। आइए इधर आइए। सामने बोलो। अरे बतलाइए दी, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार होना चाहिए नीतीश कुमार का होना चाहिए यार। मुझे होना नीतीश कुमार का होना चाहिए। दारू चलती होगा, दारू चालू होना चाहिए। सुनिए जरा सा भैया, क्यों होनी चाहिए दारू चालू? खटरी दूर पर होगा। चलिए बोलो, दारू कहाँ चालू हो रहा है, बोलो जी। चलिए, इनका कहना है कि शराब भी बिहार में चालू होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करें शराब की तो कहीं ना कहीं होम डिलीवरी शराब की हो ही जाती है। महंगाई थोड़ा सा डबल रेट में मिलता है, लेकिन शराब मिल जाता है। अगर इसी को चालू कर दिया जाए तो सरकार को राजस्व थोड़ा सा बढ़ावा होगा, थोड़ा सा राजस्व में बढ़ोतरी होगी, इससे सरकार को भी फायदा मिलेगा।